चौपाल के सभी मेंबर्स का मैं दीपा शर्मा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत भी हम गायत्री मंत्र के साथ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्क्रीन के सामने मुस्कुराते हुए ये सेशन अटेंड कर रहे होंगे। तो कैसी चल रही है दिवाली की तैयारियां? सभी सफाई में जुटे हुए हैं। ये सफाई हम करते क्यों है दिवाली पे? कोई लॉजिक है इसके पीछे? और क्या जो हम सफाई करते हैं वो सफिशिएंट है हमारे दिवाली पर्व को मनाने के लिए? क्या लॉजिक है दिवाली की सफाई का? घरों की सफाइयां हम करते हैं, नए नए पकवान बना लेते हैं, क्या ये सफिशिएंट है? आजकल डीक्लटरिंग का बहुत हो रहा है कि घर में हम ज्यादा सामान ना रखें, अपने घर को डीक्लटर करते रहें। जो सामान हमारा अगर पिछले 5 सालों में काम नहीं आ रहा है तो उसे हटा दें। तो आजकल हम सभी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के मतलब वो करते हैं कि अपनी अलमीरा देखते हैं, अगर कपड़े काम नहीं आ रहे हम हटा देते हैं, चादरें पुरानी हो जाती है, कर्टन्स पुराने हो जाते हैं ड्यू टू क्लटर। ठीक है रमेश जी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो डीक्लटरिंग करना बहुत जरूरी है। डीक्लटरिंग से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती है। लेकिन घरों की डीक्लटरिंग के साथ साथ एक और डीक्लटरिंग बहुत जरूरी है। क्या बता सकता है कोई किस चीज की डीक्लटरिंग घरों की डीक्लटरिंग से भी ज्यादा जरूरी है? मतलब वो डीक्लटर करना तो हमारी सेल्फ, वेरी गुड रमेश जी, हमारे दिमाग की डीक्लटरिंग करना। हम अपने दिमाग में कई सालों के जो ग्रजेस होते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया, कितने सालों तक याद रहते हैं रखते हैं हम। साल भी नहीं, हमें तारीख याद रहती है। इस वक्त उसने ये कहा था, ये ओकेजन था, और तुमने मुझे इस टोन में कहा था और इतने लोगों के सामने कहा था। मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम नहीं आए थे, और तुमने ऐसा किया था मेरे साथ। दिन तारीख महीना साल सब कुछ हमें याद होता है। आप सोचिए कि जब घर में थोड़ा सा कचरा हमें इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी देता है, तो हमारे माइंड में जो 24/7 हमने पता नहीं कितने सालों से इकट्ठा किया हुआ है, वो हमारे शरीर में कितनी नेगेटिविटी क्रिएट करता होगा। तो सबसे पहले जरूरी है हमारे माइंड को डिक्लटर करना। जी हाँ। तो इस दिवाली पे हम सब ये संकल्प करते हैं कि हमारे दिमाग में जितनी भी पुरानी बातें हैं जिनका आज कोई संबंध नहीं है, और स्पेशली जो कटु बातें हैं, जिससे जिससे हमारे लिए किसी के प्रति नफरत या द्वेष या कोई भी कड़वाहट आती है, उन्हें हम अपने दिमाग से निकाल दें। तो मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आज ही हम सभी अपने दिमाग की डीक्लटरिंग कर देंगे। और कई लोग जो हमें बहुत प्रिय हैं, उनकी एक या दो बातें जो हमें कभी कोई चुभन दे गई है, कुछ हमारे दिल में फांस चुभ हो गई है, उसे निकाल देंगे और उसे हील होने देंगे, और उनसे मिलने जाएंगे, मैसेज करेंगे, हो सके तो आज ही। और देखिएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, पहले से भी अच्छा हो जाएगा। कई बार कुछ लोग बिल्कुल रिप्लेसेबल नहीं होते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों के कारण हमारे बीच में कटुता आ जाती है। तो इन छोटी छोटी बातों को आज हम सभी अपने दिल दिमाग से निकालते हैं और नए सिरे से नए विचारों का नए तरीके से स्वागत करते हैं।
तो मैं आज आप सभी से हाथ जोड़ के ये प्रॉमिस चाहती हूँ कि आप सभी अपने अपने दिल और दिमाग को इस दिवाली पे डीक्लटर करेंगे और एक नई पॉजिटिविटी, नई ऊर्जा, नए विचार, नए रिश्ते नए सिरे से हमारे दिमाग में डेवलप करेंगे। तो यही हमारा दिवाली विश है आप सभी को, क्योंकि इस सब से अपने आप हमारी ओवरऑल ग्रोथ होगी। जब दिमाग में से नेगेटिव एनर्जी निकलेगी, पॉजिटिविटी आएगी, तो हम हेल्दी होंगे, हम सोशली भी हेल्दी हो जाएंगे क्योंकि रिश्ते सुधरेंगे, मेंटली हेल्दी हो जाएंगे क्योंकि माइंड में पॉजिटिविटी आ जाएगी, नेगेटिविटी निकल जाएगी। और जब ये सब हो जाएगा तो अपने आप खुशियां और हैप्पीनेस हमारे चारों तरफ आ जाएगी। तो ये तो दिवाली की बात हुई। अब आते हैं हम अपने सेशन पे। तो हमारी किताब मृत्युंजय चल रही थी और हम कर्ण के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक कर्ण का जीवन जो है वो हमने शुरू किया था, अश्व नदी से शुरू होके उनका जीवन चंपा नगरी पहुंचा। वहां पे राधा माँ के साथ उनका जीवन बचपन व्यतीत हुआ। फिर वो हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर आके अपनी उन्होंने शिक्षा दीक्षा पूरी की। वहां पे आके कुछ नए लोग उनके संपर्क में आए। फिर हस्तिनापुर के एक साधारण आदमी से उन्हें अंग देश का राजा बना दिया गया। और अब कर्ण जो थे वो अंग देश के राजा बन चुके थे। तो कर्ण की लाइफ में अब ये तीसरा पड़ाव आया था। पहला पड़ाव उनका बचपन का था, दूसरा शिक्षा दीक्षा वाला था, और तीसरा जो पड़ाव था वो अंग देश का राजा होना था। और कर्ण अंग देश का राजा होने की अपनी जो जिम्मेदारी थी उसको बखूबी निभा रहे थे। और इसके लिए वो दुर्योधन का बहुत बहुत आभारी थे कि उन्होंने एंड मोमेंट पे जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आके उन्हें सपोर्ट किया। अब कर्ण की जिंदगी का एक और नया पड़ाव शुरू हुआ। जी हाँ, कर्ण के विवाह का। अब कर्ण का विवाह किससे हुआ, शायद हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा। कर्ण का विवाह विवाह वृषाली नाम की एक युवती से तय हुआ। वृषाली से कर्ण की मुलाकात सबसे पहले हुई थी प्रयाग में, जहां संगम पे कर्ण गए थे अपने भाई शोण के साथ। तो एक बार प्रयाग में संगम के पास तट पर जाते हुए उनकी जो मुलाकात थी वो वृषाली से हुई थी। और उस वक्त एक बस एक ये घटना थी एक सिंपल सी, और उसके बारे में शायद ना तो कर्ण ने और ना वैशाली ने सोचा होगा कि आगे जाके हम कभी दोबारा मिलेंगे। दोबारा वैशाली जो थी वो एक सारथी पुत्री थी। दूसरी बार वृषाली से उनकी मुलाकात जो है वो हस्तिनापुर में हुई, क्योंकि वृषाली के भाई जो थे, सत्यसेन नाम था उनका, वो एक सारथी थे। और उनको हस्तिनापुर में सारथी के लिए बुलाया गया था, सारथ्य के लिए। तो वो अपने परिवार सहित हस्तिनापुर आए। जब वो परिवार सहित हस्तिनापुर आए थे तो एक बार वृषाली जो थी वो गंगा तट पर गई थी। और गंगा तट पर जो थे वो कर्ण तो जाते ही थे नियमित रूप से। वृषाली का पैर फिसलने के कारण वो गंगा में डूबने लगी। और उस वक्त कर्ण ने उन्हें बचाया। तब उन्हें ये नहीं पता था कि ये वही वैशाली है जो मुझसे काशी में मिली थी। उन्होंने तो एक जनरल, एक किसी भी युवती, कोई भी डूबेगा तो वो कोई भी बचाएंगे कर्ण उन्हें, तो उस तरह से उन्होंने बचाया। और बाद में उन्होंने देखा कि ये वही लड़की है जो मुझे काशी में मिली थी। तो इस तरह से उन दोनों के बीच में थोड़ा सा आकर्षण उत्पन्न हो गया। इस बात का जब दुर्योधन को पता लगा तो दुर्योधन ने कर्ण के पिता से, अधिरथ जी से बात की और इन दोनों का विवाह संपन्न करवाया। कर्ण और वृषाली के विवाह में आसपास के बहुत सारे राजाओं को और जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति थे, आसपास के राज्यों के, हस्तिनापुर के तो सभी गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए ही थे, पर आसपास के राज्यों से भी बहुत राजा महाराजा शामिल हुए थे। और बहुत ही धूमधाम से कर्ण और वैशाली का विवाह संपन्न हुआ। अब कर्ण के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। कर्ण के जो विवाह था उसमें क्योंकि बहुत सारे राजा महाराजा गणमान्य व्यक्ति आए थे, तो बहुत सारे उनको उपहार मिले थे। रेशमी वस्त्र, बहुत सारे आभूषण, रत्न, माणिक, बहुत सारी चीजें मिली थी। लेकिन उन सभी उपहारों में से पांडवों की तरफ से केवल एक उपहार आया था, और वो भी राजमाता कुंती ने भिजवाया था।
तो और वो उपहार जो था वो बहुत ही अलग था। एक नीले रंग की साड़ी थी और उस पर सुनहरे सोने से काम किया हुआ था, और एक उंगली त्राण था। अब ये उंगली त्राण क्या होता है? देखिए, पौराणिक कथाएं पढ़ने का एक फायदा ये भी होता है कि कई शब्द जो आजकल यूज नहीं होते हैं ना, तो उनको हम बिल्कुल भूल चुके होते हैं। तो वो नई चीजें हमारे पास, मुझे भी उंगली त्राण का मतलब नहीं पता था, तो मुझे भी गूगल करना पड़ा कि उंगली त्राण क्या होता है। जो धनुर्धर जो होते हैं ना, जब वो धनुष चलाते हैं, तो उनकी उंगलियों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग आती है, उसको कहते हैं अंगुली त्राण। तो वो एक अंगुली त्राण भी उनके जो गिफ्ट उन्होंने भेजा था उसमें था। तो और वृषाली को वो साड़ी बहुत पसंद आई थी, तो सबसे पहले दिन उन्होंने वही साड़ी पहनी। तो कर्ण ने कहा कि तुमने ये साड़ी ही क्यों पहनी है? तो उन्होंने कहा पता नहीं क्यों, बट मुझे लगा कि ये साड़ी जो है वो आपसे बहुत रिलेट करती है। जिस तरह से आप खुले आसमान में सूर्य को देखना पसंद करते हैं, आपको पीले रंग का सूर्य नीले आसमान में बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरह से मुझे लगा कि ये साड़ी भी जो है वो आपकी पसंद के अनुसार है। ये नीला रंग जो है वो नीले आकाश को डिस्प्ले करता है, और इसके ऊपर जो सुनहरा काम है वो सूर्य की किरणों को डिस्प्ले करता है। तो कर्ण को बड़ा उनकी उस पे आश्चर्य हुआ। तो इस तरह से कर्ण और वृषाली की जो दाम्पत्य जीवन था वो हंसी खुशी चलने लगा। वृषाली एक बहुत ही समझदार अ, युवती थी। उन्होंने बहुत अच्छे से एक पत्नी का फर्ज निभाया, एक बहू का फर्ज, एक भाभी का फर्ज, और सारे फर्ज उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से वो निभा रही थी। अब कर्ण के जिंदगी का एक नया पड़ाव शुरू हुआ था। उनकी जिंदगी थोड़ी सी बहुत लाइट हो गई थी, क्योंकि अभी तक कर्ण की जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशी के पल नहीं आए थे। तो अब वो थोड़ा थोड़ा खुश रहने लगे थे। एक बार ऐसे ही कर्ण और अश्वत्थामा घूमते घूमते गंगा तट पर जा रहे थे। तो रथ के जब वो रथ से जा रहे थे, तो रथ का पहिया जैसे जैसे घूम रहा था, तो कर्ण भी जो थे वो स्मृतियों में चले गए। तो कर्ण ने सोचा कि गति और आवृत्ति में कितना संबंध है। आप इसको समझिएगा, गति मतलब जो पहिए घूमते हैं वो गति, आवृत्ति जो हमारे दिमाग में विचार चलते हैं। तो जब हम किसी भी वाहन में कहीं जाते हैं, तो हमारे दिमाग में जो है वो विचारों का एक बवंडर चलता रहता है। जैसे रथ का पहिया घूमता है, वैसे ही हमारे दिमाग में भी विचार घूमते रहते हैं। ये बात आपने अपनी जनरल लाइफ में भी महसूस की होगी। जब हम कहीं लंबे सफर पे जाते हैं, चाहे वो ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, तो हमारा दिमाग जो है वो कहाँ कहाँ नहीं चला जाता, बचपन से लेके और हमारी सारी जीवन यात्रा पे, और भविष्य में भी क्या होगा। हम पता नहीं कितनी प्लानिंग कर लेते हैं, कितना कुछ हुआ है उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो गति और आवृत्ति का ये संबंध जो था उस वक्त कर्ण के दिमाग में चल रहा था। तभी उनको एक दिमाग में एक विचार आया, और अश्वत्थामा से उन्होंने पूछा। अश्वत्थामा और कर्ण जो थे वो दोस्त थे, और उनके बीच में बहुत विषयों पर बातें हुआ करती थी, वो अपने विचार साझा किया करते थे। तो कर्ण ने ऐसे ही अश्वत्थामा से पूछा, अश्वत्थामा मुझे ये बताओ कि पिता और पुत्र के नाते में क्या संबंध है, इस संबंध में तुम क्या सोचते हो, मुझे बताओ। तो अश्वत्थामा ने कर्ण से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह गंगा तट पर वो पहुंच चुके थे, तो गंगा तट पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी जो पानी को बिल्कुल प्रतिबिंबित हो रही थी पानी में। तो उन्होंने कहा जिस तरह से ये सूर्य की किरणें इस नदी के जल पे प्रतिबिंबित हो रही हैं, वही इफेक्ट पिता का हमारी जिंदगी पर होता है। और वो पिता का जो प्रतिबिंब है वो संतान के ऊपर हमेशा प्रतिबिंबित होता रहता है, उनका इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। और एक पिता अपने पुत्र से सबसे अधिक स्नेह करता है। अब इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। तो अश्वत्थामा ने कर्ण को एक घटना बताना शुरू किया। अश्वत्थामा ने कहा कि मेरे पिता कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा देते थे युद्ध कौशल की, और अर्जुन तो उनका बहुत प्रिय शिष्य भी रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक चीज उन दोनों को ही शिक्षा नहीं दी और उसको बचाए रखा। क्योंकि गुरु भी क्या होता है कि एक ऐसी शिक्षा बचाए रखता है जो वो अपने शिष्यों को नहीं देता है। और वही शिक्षा जो थी उन्होंने ना कौरवों को दी, ना पांडवों को दी, यहाँ तक कि अर्जुन को भी उस शिक्षा के बारे में कुछ नहीं बताया था।
और वो था नारायण अस्त्र का प्रयोग। तो जब एक वो क्या कब नारायण अस्त्र सिखाते थे अश्वत्थामा को, उन्होंने सभी कौरव और पांडवों को, अपने शिष्यों को एक टास्क दे रखा था डेली का। एक पात्र दिया गया सभी शिष्यों को, और उस पात्र का जो मुंह था वो बहुत सकरा था। और उनको कहा जाता था, जब सबकी शिक्षा खत्म हो जाती थी, उसके बाद उन्हें कहा जाता था कि अभी आप गंगा तट पे जाइए और इसको भर के लेके आइएगा। तो सभी शिष्य चले जाते थे। अब अश्वत्थामा भी जाते थे, लेकिन अश्वत्थामा के जो पात्र का मुंह था वो चौड़ा था। तो अश्वत्थामा का पात्र बहुत जल्दी भर जाता था, और वो थोड़ा जल्दी आ जाते थे। और जब वो जल्दी आ जाते थे तो उस समय पे जो द्रोण थे, वो उनको नारायण अस्त्र की शिक्षा देते थे। लेकिन अर्जुन जो थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे, और उन्होंने 2-3 दिन में ही ये बात पता लगा ली कि जो अश्वत्थामा थे वो बहुत जल्दी आश्रम आ जाते हैं। तो एक बार वो छुप के जल्दी आ गए और उन्होंने पता लगा लिया इस रहस्य का। और उन्होंने गुरु से कहा कि मुझे भी नारायण अस्त्र सीखना है। गुरु अर्जुन को मना नहीं कर पाए, और उनको भी उसको भी नारायण अस्त्र की शिक्षा दे दी। तो अश्वत्थामा ने कर्ण से कहा कि देखो, पिता का पुत्र पर एक विशेष प्रेम जो है वो हमेशा रहता ही है। तो अब कर्ण के दिमाग में नारायण अस्त्र बैठ गया, क्योंकि नारायण अस्त्र का प्रयोग कर्ण के दिमाग में भी नहीं था। जब अश्वत्थामा और कर्ण राजमहल में वापस आए, तब वहां पर एक हल्ला मचा हुआ था। एक बहुत ही बड़ी खबर जो थी वो राजमहल में फैली हुई थी। और वो खबर थी कि श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध कर दिया है। श्री कृष्ण ने श्री श्री कृष्ण कंस के जो थे वो कंस जो था वो श्री कृष्ण के मामा लगते थे। और कंस ने कृष्ण के 7 भाइयों का जन्म होते ही वध कर दिया था, और उसका भयंकर बदला कृष्ण ने उनको मारकर ले लिया था। और हस्तिनापुर में इस बात के लिए बहुत धूमधाम से जश्न मनाए जा रहे थे। राजमहल में स्पेशली जश्न मनाए गए। श्री कृष्ण को बहुत सारे मथुरा में उपहार भेजे गए, क्योंकि श्री कृष्ण जो थे वो पांडवों के जो कुंती जो थी वो श्री कृष्ण की बुआ थी, तो वो उनके फुफेरे भाई थे। तो इस तरह से उनका हस्तिनापुर से एक बहुत बड़ा नाता था। तो पुर में भी उसका बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। कर्ण ने कृष्ण का नाम बहुत सुना था, लेकिन कभी कृष्ण से मिलने का उन्हें मौका नहीं मिला था। अलग अलग लोगों से उन्होंने कृष्ण के बारे में अलग अलग क्या कहते हैं उसको, एडजेक्टिव सुने थे, विशेषण सुने थे। कोई उन्हें ग्वाल बाल कहता था कि वो ग्वालों का पुत्र है। कोई उन्हें ग्वालिन राधा का सखा कहता था। कोई उन्हें माखन चोर कह के बुलाता था। कोई उन्हें सुदामा का मित्र कहता था। कोई उन्हें मुरली वाला कहता था। लेकिन कृष्ण के बारे में उन्होंने सिर्फ बातें सुनी थी, कभी मिले नहीं थे। लेकिन बिना मिले भी कर्ण को ऐसा लगता था कि कृष्ण से उनका कोई संबंध है। वो एक बहुत ही लगाव महसूस करते थे कृष्ण का, और उनसे मिलने की भी उन्हें बहुत चाह थी। उन्हें एक उम्मीद थी कि कभी ना कभी कृष्ण हस्तिनापुर जरूर आएंगे, क्योंकि पांडवों के वो ममेरे भाई थे, तो उनको आना तो था ही। तो इस तरह से उनको लगता था कि कभी ना कभी तो कृष्ण से मुलाकात होगी, और वो उस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसी दिन रात को वृषाली ने कर्ण को एक और खुशखबरी दी। वो खुशखबरी क्या थी? कि कर्ण पिता बनने वाले थे। कर्ण को इस बात से बेहद खुशी हुई। आज ही उन्होंने अश्वत्थामा से पिता और पुत्र के संबंध में बात की थी, और आज ही उन्हें ये खुशखबरी मिली कि वो पिता बनने वाले थे। सबसे बड़ा जो कर्ण को वो था, उत्साह था, वो इस बात का था कि मेरे पुत्र के भी मेरी तरह कवच और कुंडल होंगे। तो उन्हें इस चीज का बहुत ज्यादा वो था कि काश मेरे, मतलब उन्हें ये ज्यादा नहीं था कि मैं पिता बनने वाला हूं, या लेकिन पुत्र के कवच और कुंडल हो, इस चीज का उन्हें बहुत बेसब्री से इंतजार था। टाइम बीता, और वैशाली को एक हृष्ट पुष्ट पुत्र भी हुआ। सभी बहुत खुश थे। लेकिन कर्ण का जो ध्यान था वो सिर्फ इस बात पे था कि पुत्र को जन्मजात कवच और कुंडल है या नहीं। जब उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत निराशा हुई, क्योंकि उनके पुत्र के पास जन्मजात कवच और कुंडल नहीं थे। खैर, कर्ण ने अपने आप को ये कहकर समझाया कि कोई बात नहीं, मेरे पहले पुत्र को नहीं है, तो हो सकता है कि मेरे आगे आने वाले किसी ना किसी पुत्र को ये जरूर होगी।
तो कर्ण के पुत्र होने का बहुत बड़ा जश्न मना, सब कुछ हुआ। अब उधर दुर्योधन जो थे, कर्ण का बहुत ध्यान रखते थे, कर्ण की हर चीज का उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। दुर्योधन जो थे वो 100 कौरवों कौरवों में सबसे बड़े थे। 99 उनके भाई उनसे छोटे थे, और उन कर्ण दुर्योधन का पूरा कहना मानते थे। दुर्योधन की स्थिति जो थी वो हस्तिनापुर में बहुत स्ट्रांग थी। वो कैसे थी, उन्हें ऐसा लगता था कि मेरा राज महल में राजा बनने में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है सिवाय पांडवों के। दुर्योधन को ये लगता था कि उनके पिता जो थे वो जन्मजात अंधे थे। वो तो क्योंकि कोई राजमहल में राजा बनने लायक नहीं था, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले रखी थी, तो वो राजा बन नहीं सकते थे। तो उनको राज्य का गद्दी मिली थी। तो धृतराष्ट्र के बाद क्योंकि भीष्म पितामह काफी वृद्ध हो चुके थे, तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो उत्तराधिकारी था और राज्य का, वो दुर्योधन था। लेकिन दुर्योधन को सबसे ज्यादा खतरा जो महसूस होता था वो पांडवों से होता था। और उसको ये लगता था कि पांडव जो है वो कभी भी उसके मार्ग में बाधा बन सकते हैं और उसको राजा बनने से वंचित कर सकते हैं। और यही कारण था कि उसने कर्ण को मोहरा बनाया था, क्योंकि उसको पता था कि पांडव जितने बलशाली हैं, कोई और जो है वो पांडवों की बराबरी किसी भी तरह से नहीं कर सकता, सिर्फ कर्ण के। इसीलिए उसने कर्ण को जो था वो अपने साथ कर रखा था, और उसको हर तरह से सपोर्ट करते थे। कर्ण जो थे वो युद्ध कौशल में बहुत माहिर थे, लेकिन उनको कपट बिल्कुल नहीं आता था। वो बहुत ही सीधे थे। जबकि दुर्योधन जो थे वो साम दाम दंड और भेद से काम लेने वाला व्यक्ति था, और शकुनी मामा जैसे उनके सलाहकार थे। उन्हें यह पता था कि पांडवों को युद्ध कौशल से हराना तो मुश्किल है, इसलिए कपट का सहारा लिया जाएगा तो वो आसानी से हमारे मार्ग से हट सकते हैं। अब इस कपट को भी शकुनी मामा ने राजनीतिक कौशल का नाम दिया था। वो उसे कपट नहीं कहते थे, वो कहते थे कि राजनीति में अगर कोई काम किया जाता है तो वो कपट नहीं कहलाता, वो राजनीतिक कौशल कहलाता है। उसी के तहत दुर्योधन ने एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र जो है वो बनाया, और उसने अपने जो बहुत करीबी उसके सहायक थे, जिनकी कपट वाली राजनीति थी, राजनीतिक कौशल जिसको कहते हैं, उनके साथ मिलके एक बहुत ही कपटपूर्ण राजनीतिक कौशल, शकुनी मामा की भाषा में एक जो था वो प्लान उन्होंने बनाया, और वो था लाक्षागृह का प्लान। अब लाक्षागृह क्या था? कर्ण दुर्योधन जो था, उन्होंने क्या, उनको ये पता था कि कर्ण को अगर मैं इस बारे में बताऊंगा तो कर्ण कभी भी इस प्लान में शामिल नहीं होंगे, और वो मुझे भी ये काम नहीं करने देंगे। कर्ण ने दुर्योधन को साफ कहा था कि तुम मुझे युद्ध करने के लिए कह दो, मैं पांचों पांडवों के साथ एक साथ युद्ध कर सकता हूं। मैं उन पांचों को आ, मसल के रख दूंगा केले के कूदे की तरह, लेकिन मेरे से कपट का कोई काम नहीं होगा, और उसमें तुम मुझसे कोई उम्मीद भी मत करना। तो दुर्योधन को बिल्कुल पता था कि अगर मैं कर्ण से इस बात का जिक्र भी करूंगा तो वो मेरे से अगेंस्ट हो जाएगा। तो उसने कर्ण को इस बारे में भनक भी नहीं पड़ने दी। दुर्योधन का एक बहुत ही करीबी सहायक था, वो था पुरोचन। उसने पुरोचन को अपने पास बुलाया, और उसे वारणावृत एक अरण्य था, जंगल था, वहां पे लाख का एक घर तैयार करने को कहा। और उसने कहा कि ये सब काम जो है वो गुपचुप तरीके से होना चाहिए और किसी को पता नहीं करना पड़ना चाहिए। उसने उसे बोला कि मैं पांडवों को किसी भी तरह से वहां पे भेजूंगा। तुम वहां जब पांडव पहुंच जाए तो उसमें आग लगा देना, और आग लगाने के बाद सारे द्वार जो है उस आग लगाने से पहले बंद कर देना। और आग लगाने के बाद तुम्हें वहां पे सांस भी नहीं लेनी है, तुम्हें सांस रोक के रखनी है, क्योंकि अर्जुन जो है वो शब्द भेदी बाण चलाने की कला में माहिर है। अगर तुमने सांस ली तो वो तुम्हें मार देगा। और इस तरह से उसको समझा के सारी प्लान करके उसको भेजने लगा। तभी उसे एक और बात याद आई, उसने उससे रोका। उसने कहा कि जब आप तुम इस काम को अंजाम दे दो, उसके बाद में
जब सब पांडव मर जाएं, भीष्म के सीधे हाथ की कनिष्का उंगली को काट कर मुझे लाके देना। मैं उसको चांदी की डिब्बी में डालकर अपनी भुजाओं पर पहनना चाहता हूँ। तो इतना नफरत करता था कर्ण जो था वो, दुर्योधन जो था वो पांडवों से। खैर, पुरोचन गए और उन्होंने ये सारी तैयारियां शुरू कर दी। इधर जो दुर्योधन था, उन्होंने अपने पिता धृतराष्ट्र को इस बात के लिए मना लिया कि वो पांडवों को और कुंती माँ को कन्विंस करें कि वो वायु परिवर्तन के लिए वारणावृत में जाए। उनके लिए एक महल तैयार करवाया गया है। तो धृतराष्ट्र को भी ये पूरी जो थी वो क्या उन्होंने प्लान किया है ये पता नहीं था। तो धृतराष्ट्र ने एक जनरल वे में उनको कह दिया कि आप लोग थोड़ा घूम के आइए, वायु परिवर्तन करके आइए, काफी टाइम से आप लोग यहाँ पे हैं। तो कुंती जो थी वो पूछे पांचों पांडवों के साथ वारणावृत में चली गई। और वहां जाके आ, वो जो भी उनका प्लान था उसके अकॉर्डिंग लाक्षागृह में आग लगा दी गई। और दुर्योधन जो था वो इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब मेरे पास ये समाचार आए कि आग लगा दी गई है। इतना इंतजार कोई प्रेमिका भी अपने प्रेमिका नहीं करती थी जितना बेसब्री से दुर्योधन इंतजार कर रहा था इस खबर का कि लाक्षागृह जल चुका है और पांडव जो थे वो राख के ढेर में बदल चुके हैं। तो जैसे ही इंतजार उसका चल रहा था, एक दूत आया। पुरोचन तो नहीं आया, लेकिन एक दूत आया और उस दूत ने लाके उसको भीम की कनिष्का उंगली दी। तो कर्ण को समझ में आ गया कि लाक्षागृह में आग लग चुकी है और पांचों पांडव जो है वो मर चुके हैं। उसने अपनी उंगली को, जो भीम की उंगली थी, उसको अपने हाथ पे रखा और उसको उस वक्त इतना सुकून मिल रहा था जितना कि सारे जहां की धार्मिक नदियों का जल अपने हाथ पर लेकर ना मिले। इतना उसे वो सुकून के पल फील हो रहा था। खैर, थोड़े टाइम बाद ये जो खबर थी वो पूरे हस्तिनापुर में फैल गई कि कर्ण की जो है वो उसकी पांडवों की जो है वो मृत्यु हो गई है वारणावृत में कुंती माता के सहित। तो पूरा हस्तिनापुर था तो वो शोक में डूब गया। कर्ण को ये खबर शकुनी मामा ने दी ले जाके। तो कर्ण ने जैसे ही ये खबर सुनी, कर्ण अपने सिर पे हाथ रखकर बैठ गया। उसने कहा ये कैसे हुआ, कब हुआ, और कुंती माता को तो कुछ नहीं हुआ। वो अनवरत उसने सवालों की झड़ी लगा दी और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे क्योंकि कर्ण को बहुत बुरा लगा था पांडवों के लिए कि इस तरह से असमय और इस तरह से जो मतलब दुर्घटना हुई है, ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए था। तो शकुनी मामा उसे बोलते रहे लेकिन उसको बिल्कुल वो शौक में आ गया था एक तरह से। तो जब हस्तिनापुर में सारा शोक संदेश ये फैल गया, हस्तिनापुर में, क्योंकि उनका तो कुछ भी नहीं मिला था, सब कुछ राख का ढेर हो गया था वहां पे जब सबको भेजा गया। तो हस्तिनापुर में उनकी सारा जो मृत्यु के उपरांत जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब शुरू हो गए थे। और कर्ण, लेकिन दुर्योधन को एक अंदेशा हो रहा था कि पुरोचन लौट के नहीं आया था। वो पुरोचन का इंतजार कर रहा था कि वो कब आके मुझे बताए, लेकिन पुरोचन वापस नहीं आया। तो उसे लगा कि शायद पुरोचन भी उस हादसे में जल के मर गया है। तो उसने कहा कि पुरोचन ने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया, तो मैं इस अरण्य का नाम पुरोचन अरण्य रखूंगा और हर साल इस दिन, जिस दिन की लाक्षागृह का कांड हुआ था, उस दिन को यहाँ पर मेला लगवाऊंगा। तो इतना कुटिल उसकी वो थी। और उसने साथ ही पुरोचन के परिवार को पूरा मतलब ध्यान रखने का भी वो बोल दिया था अपने सेवकों को कि इनके परिवार को किसी भी तरह की वो ना हो। इधर सारे उनके कर्मकांड चल रहे थे। 13वीं के दिन जब भोज चल रहा था, उस 13वीं के दिन जो जब सारा हस्तिनापुर के सारे पंडित वगैरह सब खा चुके, पूरा हस्तिनापुर भी वहां पे आमंत्रित था उस मृत्यु भोज में। तो सभी जब खाना खा के जा चुके, तो अंत में सभी कौरव जो थे वो खाना खाने बैठे। जब कौरव खाना खाने के लिए बैठे, तभी वहां पर एक खबर आई कि हिडम्ब और वकासुर नाम के जो राक्षस थे, उनको किसी व्यक्ति ने मुष्टि प्रहार से मार दिया है। तो दुर्योधन एकदम सकते में आ गया कि किसी को मुष्टि प्रहार से मारने की बात सुनते ही उनके दिमाग में भीम आ गया। भीम हमेशा दुर्योधन के दिल और दिमाग पे सवार रहता था। उसने कहा कि ये काम तो भीम के सिवा कोई नहीं कर सकता।
और एक पल को उसके दिमाग में ये आया कि कहीं पांडव जिंदा तो नहीं है, क्योंकि पुरोचन तो वापस आया नहीं था। और से लेकिन फिर उसे याद आया कि वो डिब्बी जो उसने अपने बाह पे बांध रखी थी, कि भीम की उंगली तो मैंने बांध रखी है, यानी कि वो तो मर चुका है। तो इसको देखे देखकर उसने अपने आप को समझाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात घर कर गई थी। फिर क्योंकि जब दिमाग में आदमी के चोर होता है, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलती रहती हैं। उसे कभी कभी पुनर्जन्म की बातों पे वो आता था, कि कहीं उनका पुनर्जन्म नहीं हो गया हो, कहीं वो पुनर्जीवित होके मुझसे बदला लेने ना आए। तो इस तरह की बातें उसके दिमाग में चलती रहती थी। अब इधर कर्ण ने जब ये घटना शकुनी मामा से सुनी, तो वो इतने ज्यादा परेशान हो गए कि वो किसी को बिना बताए, सिर्फ उन्होंने शोण को बताया, और वो अपना रथ लेकर चंपा नगरी की तरफ चले गए। और उन्होंने शोन को कहा कि तुम किसी को भी मत बताना, बस मैं जा रहा हूँ। और घर वालों को भी उन्होंने किसी को नहीं बताया, और वो चंपा नगरी की तरफ रथ लेकर रवाना हो गए। जब दुर्योधन ने देखा कि कर्ण कहीं नहीं है, तो वो शाम को घर पे आए और शोण से पूछा कि कर्ण कहाँ है। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे कर्ण जो है वो तो चंपा नगरी चले गए हैं। तो दुर्योधन को फिर एक बार शौक लगा। दुर्योधन को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वापस ही ना आए, क्योंकि कर्ण के दम पे तो वो सारी बाजी खेल रहा था। तो कर्ण ने पीछे पीछे जो थे वो अपने दूत चंपा नगरी में भेजे। लेकिन अब कर्ण के दिमाग में क्या चल रहा था, दुर्योधन के दिमाग में क्या चल रहा था, ये बहुत बड़ी बातें थी। लेकिन तभी एक और संदेशा आया, और वो था द्रौपदी के स्वयंवर का संदेशा। और दुर्योधन जो था, वो इन सब बातों को भूल के सबसे ज्यादा इस स्वयंवर पे फोकस करने लगा, क्योंकि उसकी बहुत दिली तमन्ना थी कि वो द्रौपदी के स्वयंवर में जाए और द्रौपदी का वरण करके लेके आए। तो उसने स्वयंवर की सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन नियति को क्या मंजूर है क्या नहीं, कर्ण आगे क्या करेंगे, पांडवों का क्या हुआ था, क्या होने वाला था, ये अभी तक किसी को नहीं पता था। और हम इन सबको अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है द्रौपदी के स्वयंवर में, क्या कर्ण डिसीजन लेते हैं, क्या कर्ण दुर्योधन का साथ देते हैं। तो ये सब जानने के लिए वेलनेस चौपाल से ट्यून्ड रहिएगा। और मीनवाइल, क्योंकि दिवाली का त्योहार है, तो आप सभी प्रकाश पर्व को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा। दिवाली के ये जो 5 दिनों का उत्सव है, हर दिन अपने आप में एक महत्व रखता है। धनतेरस जो है वो हमारे लिए एक धन की तो खैर वो है ही कि हम उस दिन कुछ सोना चांदी कुछ खरीदते हैं, प्रोस्पेरिटी घर में आती है उससे। लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा माना जाता है। तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ी पूंजी है। तो इसलिए धनतेरस पे सोना चांदी खरीदने के साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें, क्योंकि वही आपकी असली दौलत है। रूप चौदस किसको कहते हैं, दिवाली से पहला दिन। तो उस दिन आप अपने शरीर को रूप चौदस मतलब रूप को निखारना है। और रूप कब निखरेगा, जब आप इंटरनली क्लीन होंगे और आउटर आपकी पॉजिटिविटी होगी। तो वो भी हमारी वेलनेस चौपाल का एक मकसद है। फिर दिवाली तो है ही आपका प्रकाश पर्व, फिर भाई दूज आपके रिश्तों को मधुर करने का वो है, और फिर आता है गोवर्धन। तो आपको इन 5 दिनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए दिवाली बहुत शुभ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के सेशन को विराम देती हूँ। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, दिवाली अच्छे से मनाएं। वेरी वेरी हैप्पी प्रॉस्परस एंड सेफ दिवाली। नमस्कार।